Good evening, everyone. फाइनल ईयर, कल आप लोगों के में एक न्यूमेरिकल सिखाया गया था मोड. ठीक है, हम लोग अभी क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? मोड. तो मीन तो आपका फिनिश हो चुका था और कल आपका क्या स्टार्ट किया था? कल से आपका स्टार्ट हो गया था मोड. ठीक है, तो मोड अभी इंडिविजुअल सीरीज का जो था वो तो फिनिश हो गया था. एक आपका डिस्क्रीट सीरीज में था जिसमें अगर आपको याद हो तो एक टेबल बनाई थी, कुछ ऐसे थी. हेलो. ठीक है, सेकेंड ईयर, सॉरी फाइनल ईयर, ये आपको कल बता दिया गया था किस तरीके से हमने ये टेबल बनाई थी. ठीक है, तो थर्ड ईयर इससे रिलेटेड कोई परेशानी है, इस टेबल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं. नहीं परेशानी तो फिर हम आगे बना लेते हैं. इस टाइप से करने के बाद ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया था. साथ में अब एक टेबल और बनेगी जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है एनालिसिस टेबल. ठीक है, इसमें हम एनालिसिस करेंगे जो भी आपको यहाँ पे समझाया था वो. ये सब चीज तो क्लियर है सभी को? कोई परेशानी है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा क्लास. मैम हमेशा F6 तक ही लेते हैं क्या? हाँ, हमेशा F6 तक ही लेते हैं हम इसे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक टेबल और फॉर्म करते हैं जिसमें हम ये x वैल्यूज जो है उसे लिख लेते हैं. चाहे तो आप इसी वे में लिख लीजिए, चाहे आप इस वे में. मैं इसे इस वे में लिख रही हूँ. ठीक है,
हाँ, फाइनल ईयर। ये इस टाइप से हमारी एक एनालिसिस टेबल और बनती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक्स वैल्यूज ले ली जो यहाँ पर आपकी थी 42 75 42 75, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 2 3 ये जो लिखा है ये हमने मेंशन किया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 2 3, इसीलिए एफ यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 1 नंबर है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। मैम डिवीजन 2 2 3 3 में ही करना होता है, हाँ डिवीजन 2 2 3 3 में ही करना होता है। ये तो आपने कल देखा था ना, सेम वही टेबल है जो कल बनाई थी, सेम वही चीज दिखी है यहाँ पर, ठीक है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, टेबल तो सेम है। आपने कल बताया था ना, ये 3 तक तो हम लेते हैं 2 2 2 2 के पेयर्स में, आफ्टर दैट 3 3 के पेयर्स बनाते हैं हम, यही तो कल बताया था, वही चीज है यहाँ पर। अब हमें करना क्या है क्लास, जरा ध्यान से देखिएगा। F1 में कल मैंने इसीलिए बोला था जितनी भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है उन सब पर आप जो भी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस पर आप या तो सर्कल करें, अदरवाइज उस पर नीचे अंडरलाइन, ठीक है। हमने यहाँ आपको शो करने के लिए सर्कल किया था। तो फ्रीक्वेंसी 1 में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो है 15, ठीक है। तो अब 15 जो है वो x वैल्यू किसके सामने है, 55 के सामने। तो हम क्या करते हैं, 1 को 55 के सामने टैली मार्क लगाएंगे अब, ठीक है। अब हमारा जो एनालिसिस टेबल है इस पर हमें क्या करना है, इस पर अब हमें टैली मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 2 में हमारा 28, ठीक है। अब ये 28 जो है वो कहाँ से आई थी फ्रीक्वेंसी, वो हमने 13 और 15 को ऐड किया था, तब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 28। तो इन दोनों को प्लस करने से ये आ रही थी, इट मींस 50 एंड 55। तो सेकंड के आगे 50 एंड 55 लीजिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो आपका F3 है, ठीक है, F3 में ये 29 जो है ये कहां से आया था, ये हमने 15 और 14 को ऐड किया था तब हमारा 29 आया था, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब 55 और 60, देन थर्ड के नीचे 55 एंड 60, ठीक है, क्लियर है यहां तक तो F3 तक तो क्लास। उसके बाद अब जो ये F4 है, F4 में ध्यान दीजिएगा सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 41। अब ये 41 हमने किसे प्लस किया था कि हमारा 41 आंसर आया था, ये 15 14 12, जब हमने 15 14 12 को हमने प्लस किया था तब हमारा आंसर कितना आया था 41 आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 15 12 का तो 55 60 और 65, 55 60 और 65, ठीक है। उसके बाद अब हमें कौन सा चाहिए, फ्रीक्वेंसी 5। फ्रीक्वेंसी 5 में लार्जेस्ट वैल्यू सारी है भाई 30 30 है, तो मतलब कल बोला था इसी के लिए स्पेशली, या तो आप इन दोनों को स्किप कीजिए, अदरवाइज इन दोनों को ही आप ले लीजिए। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 केस में हमने फर्स्ट छोड़ा था, तो 2 13 15 को ऐड किया था तो 30 आया था, इट मींस 45 50 एंड 55, 45 50 एंड 55, और नेक्स्ट भी 30 था तो 60 65 एंड 70। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 6। फ्रीक्वेंसी 6 में हमारा 42 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, देन 42 हमारा किसे ऐड किया था हमने फ्रीक्वेंसी में,
13, 15, 14, ठीक है। 13 इन्हें प्लस किया था हमने तो कितना आया था 42, तो इट मींस 50, 55 और 60, 50, 55 एंड 60, ठीक है। क्लास ये टैली मार्क्स समझ में आए सभी को? टैली मार्क्स लगा रहे हैं तो किस वे में लगा रहे हैं? सभी को सब कुछ क्लियर है ना? यहाँ तक टैली मार्क्स सबको समझ में आ रहे हैं ना? किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए टैली मार्क्स से रिलेटेड। अब हमें करना क्या है फाइनल ईयर? अब हमें इन टैली मार्क्स को ऐड करना है, ठीक है। अब हमें इन टैली मार्क्स को एक नॉर्मल नंबर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 40 में 0 फ्रीक्वेंसी, 45 में 1, 50 में 1 2 3, 55 में 1 2 3 4 5 6, 60 1 2 3 4, 65 में 1 2, 70 में 1, 75 0, ठीक है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है क्लास? हमें अब देखना है इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो है 6 नंबर पर, ठीक है। 6 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो इस 6 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 55 की, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 55, ठीक है। यहाँ पर 6 मत लिख दीजिएगा गलती से, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 55 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? सब कुछ क्लियर है क्लास? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सब कुछ क्लियर? यस, चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर आपका जो मोड था वो डिस्क्रीट सीरीज में फिनिश हो गया। अच्छा क्लास, एक बात और, डिस्क्रीट सीरीज का मोड जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा ध्यान से। हमारे मोड में 2 series has finished. First is individual and secondary is discrete series. Okay. And now we will discuss about continuous series. ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम इसमें एक वो देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल, उसी समझ में आएगा आपको। पहली बात तो इसे हम कंटिन्यूस सीरीज में सीख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, ठीक है। ठीक है, फाइनल ईयर, ये आपके पास डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपके फ्रीक्वेंसी है। आपने क्लास इंटरवल देखा, वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सीरीज कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। वहीं अब क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां लिखा होगा कैलकुलेट द मोड, ठीक है। तो अब मोड के लिए एक फॉर्मूला रहता है,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत टिक करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करना है तब, ठीक है। अब पहले हम इन सभी के वो देख लेते हैं सिंबल जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। आपका डेल्टा 1 जो है वो आप निकालेंगे F1 माइनस F0। डेल्टा 2 जो है उसे आप कैलकुलेट करेंगे F1 माइनस F2 एंड हियर C इज रिप्रेजेंट टू क्लास इंटरवल। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले को आपको किस किस वे में क्या करना है ये पूरा लिख दिया गया है। ठीक है, अब क्लास करना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। मोड में, मोड मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही मोड होता है। हमने जब इंडिविजुअल में निकाला था, अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा मोड जिसकी थी वही हमारा आंसर था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्रीट सीरीज में निकाला था तो उसमें क्या किया था, 55 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए आंसर आपका कितना था, 55 था। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही मोड हो जाता है। अब हमें करना क्या है, आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 15। इसे आप इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है क्लास इंटरवल आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ क्लास इंटरवल जो है कितने का है, 10, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मीन 10। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है, 10। अब हमें करना क्या है, जो L है, L मीन लोअर लिमिट, आपने ये सर्कल किया है तो इसमें ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट कितनी है, 60, तो यहाँ L जो है वो 60 है। ठीक है, अब आ जाइए आप अपने डेल्टा पर। यहाँ पर F1, F0, F2 दे रखा है। जहां पर आपने ये सर्कल किया होता है ना क्लास, आपको इसी का वो निकालना होता है। ये है F1, F0, F2। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से। थर्ड ईयर आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप पूछ लीजिए। सब कुछ क्लियर है ना। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूले से रिलेटेड सब चीज है। नो, सब भावना, नो मीन सब, कोई परेशानी नहीं है ना, यही है ना, सब क्लियर है ना भावना। चले, अब हमें करना क्या है, पहले आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकाल लीजिए। F1 कितना है आपके पास, 15 माइनस F0 3। ठीक है, देखिए F1 कैसे निकाला था हमने, F1 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो F1, फिर हम क्या करते हैं 0, 1, 2 सीरीज में लगा दिया हमने 0, 1, 2 को। ठीक है, बहुत इजी तरीका है इसे निकालने का। वही F1 कितना है 15 माइनस F2 कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 12, यहाँ आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, आपके पास सभी की वैल्यूज हैं। अब नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है क्लास, अब हम करते क्या है, यहाँ पर मोड लिखते हैं। मोड इक्वल्स L मीन लोअर लिमिट कितनी है 60, डेल्टा 1 मीन्स 12 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 12 प्लस, वही प्लस है देन एडिशन
delta 2 is 5. We will written here 5 multiply by c. C is referred to class interval which is 10. लीजिए यहां पर ये 10 लिख दिया, ठीक है। सब कुछ आपके सामने था क्लास, कुछ भी अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ आपकी यहाँ से जो वैल्यूज थी आपके फॉर्मूले में पुट की हैं, ठीक है। पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर था यहाँ पर प्रोसीजर। नाउ 60 प्लस 12 प्लस 5 इज 17 इंटू 10, ठीक है। 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 70। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे ना क्लास, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 67.05। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। दो तरीके हैं, चाहे तो 17 से डिवाइड कर लीजिए पहले, 120 में जितना आंसर आए उसे आप 60 में ऐड कर दें, या फिर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अपनाएं, इसके नीचे 1 सपोज करके उसके बाद एलसीएम वगैरह लेकर। आप पर डिपेंड करता है आप किस वे में करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ आपको तरीका बता दिया है। मेन चीज जो होती है वो होती है फॉर्मूले में पुट करना। आपको अगर एक बार फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले में पुट करने की वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं हमें, अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं, इट मींस आप इजीली कर ले जाएंगे। पता है फाइनल ईयर बायोस्टैटिस्टिक्स की स्पेशलिटी क्या है? इसमें हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपने टेबल बनाकर ये 0 1 2 अच्छे से लिख दिया, आपने ये लिख दिया, इतना कर दिया, आपने ये नहीं किया, सपोज कीजिए इतना नहीं टाइम था आपके पास कि आप ये कर पाते, अगर आपने इतना भी कर दिया, इट मीन्स आपको नंबर मिलेंगे। इसमें मैथ्स में जनरली मिलते नहीं हैं, लेकिन इसमें मिल जाते हैं। हर स्टेप टू स्टेप के मार्क्स होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट बस मोड किया कहीं से टीप टाप के और बस फटाफट से कर देते हैं। वो भी गलत होता है। फॉर्मूला लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो आपके इस रामायण गाथा को नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट सीधे आपके फॉर्मूले पर देखेगा कि भाई फॉर्मूला निकाला है, ठीक है, ये चीज परफेक्ट है, बस फिर उसको डायरेक्ट आंसर चाहिए, बस उसे कुछ किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तब, ठीक है। नाउ तो क्लास यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूस सीरीज जो थी उसमें आपने मोड कंप्लीट कर लिया आप, ठीक है। अब कोई परेशानी तो होगी नहीं, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अब अपने मीडियन की तरफ। हाँ ऐसा कर लेते हैं। फाइनल ईयर पहले आप रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज।